जब अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की मदद देनी शुरू की थी, तब यह कहा गया कि यूक्रेन अमेरिकी हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड है। यह बात अब साबित हो रही है। अमेरिका रूस की ताकत तौल चुका है और यह साबित हो चुका है कि रूसी मिसाइलों को रोकने की शक्ति उसके पास नहीं है। 26 जुलाई की रात यूक्रेन ने पुतिन का रौद्र रूप देखा। रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने युद्ध का क्रूज और हाइपरसोनिक फेज शुरू कर दिया है। यह रूस के ऐसे ब्रह्मास्त्र है जिनकी काट किसी के पास नहीं है और जंग का फैसला करने में इन्हीं हथियारों की अहम भूमिका रहने वाली है। रिपोर्ट आप देखिए। ये विनाश की वो गति है जिसने यूक्रेन की दुर्गति कर दी है। रूस के इन विनाशक हथियारों को सैन्य दुनिया में अनस्टॉपेबल कहा जाता है। ये प्रचंड वेग है जिसने अमेरिकी तकनीक के अभिमान को खंड खंड कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का क्रूज और हाइपरसोनिक दौर शुरू हो चुका है। छब्बीस जुलाई की रात रूस के नौसेना बेड़े ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी। क्रूज मिसाइल विनाश का दूसरा नाम है क्योंकि ये लॉन्चर से निकलने के बाद कुछ ही मीटर ऊपर उठती है और प्रचंड गति से आगे बढ़ जाती है। रूस ने सिर्फ क्रूज मिसाइलों से ही नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी यूक्रेन में विनाश मचा दिया। रूस के MiG-29K फाइटर जेट ने उड़ान भरी। इन फाइटर जेट से KH-47M2 किंजल मिसाइल दागी गई। इन मिसाइलों ने टारगेट पर सटीक वार किया। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल रूस के ऐसे हथियार हैं जिन्हें रोक पाना अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों के होते की बात नहीं है। रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 12,200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार के आगे दुनिया का हर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। वहीं टारगेट पर सटीक वार करना इसकी खासियत है। देखिए आप ये रिपोर्ट। रूस की इन दोनों मिसाइलों को अमेरिका और नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाए। यूक्रेन अब से पहले रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने का दावा कर चुका है, लेकिन वो भी गलत था। रूस के सटीक क्रूज मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर किया गया दावा भी गलत साबित हो रहा है। अमेरिका दावा करता है कि उसका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सबसे कामयाब है। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक ये डिफेंस सिस्टम हर एल्टीट्यूड की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। दावा है कि हर मौसम में कारगर है। ये सिस्टम क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर देता है। फिर सवाल ये कि आखिर रूस के क्रूज मिसाइल हमले कैसे कामयाब हो गए? दरअसल यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देना अमेरिका को दो तरह से बहुत महंगा पड़ रहा है। युद्ध में यह बात साबित हो चुकी है कि अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को नहीं रोक सकते और ऊपर से उनका ऑपरेशनल खर्च नेटो को बहुत महंगा पड़ रहा है। यूक्रेन को मिले एयर डिफेंस सिस्टम की रूस ने अपनी रणनीति से दुर्गति कर दी है और इसके लिए उसने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया।
रूस सस्ते ड्रोन से अटैक करके एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बर्बाद कराता रहा और उसके बाद डिफेंस सिस्टम पर मिसाइल हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। रूस ईरान से मिले कामिकाज़े ड्रोन से हमले करता रहा। एक कामिकाज़े ड्रोन की कीमत भारतीय रुपए में करीब 19 लाख रुपए होती है। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर की। डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत करीब 33 करोड़ रुपए होती है। यह अमेरिका के कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है कि पैट्रियट इंटरसेप्टर्स आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अबाउट $4 मिलियन पर मिसाइल, यानी एक मिसाइल की कीमत रुपए में हुई 32 करोड़ 77 लाख 7,600 रुपए। यूक्रेन को मिले ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम बुरी हालत में हैं। यूक्रेन में इस्तेमाल होते होते एयर डिफेंस सिस्टम पुराने हो गए हैं। पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम के सर्विस सेंटर नहीं बने तो समय पर सर्विस और रिपेयर नहीं हो रही है। ज्यादातर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो गई हैं। रूस की क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रेस नहीं कर पा रहे। 26 जुलाई की रात मिसाइलों की गति से मची दुर्गति देखकर नेटो ने यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम की नई मिसाइलें देने का ऐलान किया है। लेकिन जब रूस के क्रूज और हाइपरसोनिक हमलों की काट नेटो के पास नहीं है, तो डिफेंस सिस्टम की नई मिसाइलें भी विनाश कैसे रोक सकती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।